गुड इवनिंग क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट लेसन आपका केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सही है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत टाइम है, दिसंबर है, जनवरी है, आपके पास 2 मंथ है, सो विल टेक स्लोली। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एटम है क्या। दुनिया में सारी चीज़ें, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, कोई भी चीज़ हो, जैसे मेरे हाथ में पेन है, छोटा सा पेन है ये। इवन इफ यू सी एलिफेंट, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आता है ह्यूमन बीइंग इज नॉट मेड अप ऑफ एटम्स, क्योंकि उन्हें बायो में पढ़ाया जाता है ईच एंड एवरी लिविंग ऑब्जेक्ट एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड नॉन लिविंग्स आर मेड अप ऑफ नॉट सेल। सही है, तो लिविंग बने होते हैं सेल से और नॉन लिविंग सेल से नहीं बने होते हैं, ऐसा कुछ बताया जाता है ना। तो कई बार दिमाग में वो चीज़ घुसी होती है हमारे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है, लेकिन सेल भी किससे बनी हुई है? सेल भी बनी हुई है एटम से। तो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, गैस हो, एयर हो, एनीथिंग वॉट एवर यू लाइक, दे ऑल आर मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एटम। एटम जो है मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है। सही है। दूसरी चीज, एटम को डिफाइन कैसे करें हम, क्वेश्चन आता है। तो एटम को डिफाइन करेंगे हम सिंपल, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। ये वर्ड लगाना जरूरी है आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। मैटर का स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब जिसको और ज्यादा फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर which can takes part in a chemical reaction freely is called atom। मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो इंडिविजिबल है, जो केमिकल रिएक्शन में फ्रीली पार्टिसिपेट करता हो, इज कॉल्ड एटम। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? एटम ही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इफ वी सी इन प्रेजेंट सिनेरियो, अगर हम आज के टर्म की बात करें तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है इनडिविजिबल, ये रॉन्ग है। अब बोलोगे सर रॉन्ग डेफिनेशन क्यों पढ़े? एनसीईआरटी में आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये पढ़ना है। जब आप 11th-12th में आ जाओगे तो उसका अलग चीज़ें बताएंगे कि आपको इंडिविजुअल वर्ड यूज़ नहीं करना है वहाँ। 11th-12th में अलग डेफिनेशंस हो जाएंगी। तो अभी स्टैंडर्ड ऑफ 9th के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल आपको लिखना है। एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आपको लिखना है ईच एंड एवरी एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये डायग्राम है एटम का। एटम टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है शेल और एक होता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस एटम के सेंटर में होता है एंड न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के पास क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस इन अ शेल। शेल वो पाथ है या वो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये इस तरह का कुछ एटम का डायग्राम होता है। सेंटर में न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड ऑफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स का पाथ। सही है। तो 2 चीज़ों से इलेक्ट्रॉन एटम बना हुआ है आपका स्ट्रक्चरली, न्यूक्लियस एंड शेल से। सही है। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। एंड विच पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। सही। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की, और सबसे लेट डिस्कवरी न्यूट्रॉन की। एंड अगर आपसे पूछ ले नेम द पार्टिकल्स विच आर हैविंग चार्ज प्रेजेंट इन एटम, ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जिस पर चार्ज प्रेजेंट होता है? ओनली 2 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज, न्यूट्रल। ओके, तो दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है और कैसे होते हैं। नाउ सी बेटा, फर्स्ट वी टेक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एटम का सबसे हल्का पार्टिकल होता है, बताऊंगा सब डिटेल बाद में, है ना। फिर भी पूछ ले कोई, तो एटम का सबसे हल्का पार्टिकल है आपका इलेक्ट्रॉन, सबसे लाइट वेट होता है ना। एंड पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897 इन कैथोड रेज।
ये सिंगल मार्क 1 मार्क वाले क्वेश्चन आ रहे हैं. वो डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन. एंड व्हाट काइंड ऑफ रेज इन विच इट वाज डिस्कवर्ड. द रेज नेम कैथोड रेज. कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज को समझने के लिए आपको करना पड़ेगा एक एक्सपेरिमेंट. आपके एनसीईआरटी में पूरा डिटेल नहीं है, मेंशन नहीं है, बट बिना इसको समझाए चैप्टर में मजा भी नहीं आएगा. तो इसका डिटेल समझो पहले ना. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. अब ये डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? देखिए, डिस्चार्ज एक ग्लास की ट्यूब होती है. एक ग्लास का ट्यूब है, एक छोटा सा, और ग्लास ट्यूब में 2 मेटेलिक प्लेट्स लगे होते हैं. वन इज कैथोड एंड वन इज एनोड. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज. एंड ये जो प्लेट्स हैं ये कनेक्टेड होते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स से. ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव. बैटरी से भी हाई वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा, 10,000 वोल्ट के आसपास. एंड ट्यूब के अंदर वी क्रिएट वेरी लेस प्रेशर, 1 mmHg. प्रेशर को कम कैसे करते हैं? यहाँ की सारी हवा हम वैक्यूम पंप से बाहर सक आउट कर देते हैं. एंड वी अप्लाई वेरी हाई वोल्टेज. सही. अब बाई चांस एग्जाम में पूछ ले, एक्सप्लेन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कैसे लिखना है आप सुन लो मेरी बात ध्यान से. इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट a glass tube was taken. In the glass tube, cathode and anode was placed, and these are connected by high voltage charge, and the pressure was kept very very less by creating vacuum by vacuum pump. Okay. On the inner wall of glass tube, fluorescence material was coated. That chemical was ZNS, zinc sulfide. सही है. अब इसको फिर सुन लो एक बार और दोबारा अंग्रेजी में. अभी तो इंग्लिश में बोला मैंने, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश. हमने ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब में हमने कैथोड एनोड लगाया, और तो हम क्या करते हैं, ग्लास ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब में कैथोड एनोड लगाते हैं, और क्या करते हैं, इनर वॉल पर जिंक सल्फाइड केमिकल का लेयर लगाते हैं, बिकॉज वो शाइन करता है. एंड हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर पर वी पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. When we pass electrical discharge on high voltage and very low pressure, then we see that a special kind of wave travel from minus to positive. स्पेशल कैटेगरी की वेव चलती हुई दिखाई देती हैं कैथोड से एनोड की ओर. These rays were called कैथोड रेज. यहाँ ध्यान रखना, इनको हम बोलते हैं कैथोड रेज. अब इसकी डेफिनेशन कैसे बोलनी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में डेफिनेशन है. तो आप क्या बोलोगे? व्हेन द डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लेस प्रेशर, देन स्पेशल काइंड ऑफ वेव्स आर अपीयर टू ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड. क्लियर? दीज वेव्स वर कॉल्ड कैथोड रेज. क्या प्रॉपर्टी होती है कैथोड रेज की? कैथोड रेज ट्रेवल नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, दिख रहा है सामने. दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. ओके, नो प्रॉब्लम. दे कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. ये इंपॉर्टेंट है. कैथोड रेज में कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन. कैसे पता लगा भाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं? क्योंकि अगर रेज माइनस से प्लस की ओर ट्रेवल करती है, इसका मतलब क्या है? रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. भाई प्लस की ओर कौन जाएगा? जिसका चार्ज नेगेटिव होगा. और कैथोड रेज का चार्ज नेगेटिव है, तभी तो जा रही है प्लस के पास. और प्लस के पास जा रही है मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज. और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन. सही. आगे देखिए. व्हेन दे फॉल ऑन द मेटल देन मेटल इज हीटेड. कैथोड रेज जिस भी मेटल पर गिरती है उस मेटल को हीट कर देती है, गर्म कर देती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रेज हिट्स ऑन द ग्लास सरफेस कोटेड विद ZNS क्रिएट फ्लोरोसेंस. ये वाली चीज़ चमकता है ना. तो कैसे पता लगा कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं? क्योंकि जैसे ही हम पास करते हैं हाई वोल्टेज लो प्रेशर, ये पूरा ग्लो करने लग जाती है ट्यूब आपकी. तो अगर कैथोड रेज किसी भी जिंक सल्फाइड वाले केमिकल कोटेड किसी भी सरफेस पर गिरती हैं तो उसको शाइन करती हैं. अब यहाँ इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपकी जीके बढ़ानी है.
हमारे घरों में ट्यूबलाइट, टीवी की स्क्रीन, पुराने ज़माने में टीवी चलते थे और रंगीन टीवी, इतने बड़े बड़े, वो इतनी बड़ी बॉडी होती थी, मोटे मोटे वाले टीवी। अब तो एलसीडी एलईडी का ज़माना है, पहले इतने मोटे मोटे टीवी चलते थे, कलर टीवी। तो उसकी जो पिक्चर स्क्रीन होती थी, पिक्चर स्क्रीन के अंदर जिंक सल्फाइड का लेयर लगा होता था और ये डिस्चार्ज ट्यूब लगी होती थी। तो पुराने ज़माने के जो टीवी थे ब्लैक एंड वाइट या कलरफुल, और अभी जो ट्यूबलाइट्स हैं, उस दोनों की दोनों डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर वर्क करते हैं, ध्यान रखना ये। आगे देखो, दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल व्हेन वी पास बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ऑफकोर्स वो तो जाएगा प्लस की ओर, क्यों? क्योंकि कैथोड का नेचर क्या है? नेगेटिव है। सही बेटा? तो ये थी आपके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, और आपसे कैथोड की प्रॉपर्टी पूछ ले रेज की तो लिख देना, एक्सपेरिमेंट में डिटेल बता दिया है आपको। क्लियर है? देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कैसे करोगे? वो इसको मत देखिए, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है जो आप बोल सकते हो सभी। क्या तरीका है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम एंड रिवॉल्व अराउंड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। एक तो ये है, या फिर बहुत स्टैंडर्ड बोलना है, अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इतना हल्का होता है, देखो -31 kg, बहुत हल्का, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। और चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव में, वो होता है -1.6 10 की पावर -19 कूलम्स। क्लियर? अगर आप ये दोनों चीज़ें लिख देते हो एग्जाम में तो योर इंप्रेशन विल बी एट टॉप क्लास लेवल। जो टीचर चेक करेगा उसको लगेगा यार ये तो बहुत गजब का बच्चा है, इसको तो मतलब टॉप क्लास लेवल की नॉलेज है केमिस्ट्री की। सही है? तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन सामने, कितना वजन होता है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, वो आपके सामने मेंशन है। सही बेटा? नाउ वी कम ऑन द टॉपिक प्रोटॉन। देखिए बेटा, नाउ वी कम ऑन टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल पता है आपको, P+, ये है। एंड प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन एनोड रेज और कैनाल रेज। अब प्रॉब्लम है छोटी सी, देखिए मुझे हजम नहीं होती है, मैं जब पढ़ाता हूँ ये टॉपिक तो मुझे लगता है इनजस्टिस। इनजस्टिस क्यों लगता है? सुनो, साइंटिस्ट के साथ एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया आपके गोल्डस्टीन ने, डिस्चार्ज ट्यूब वाला। एंड गोल्डस्टीन वॉज डिस्कवर्ड प्रोटॉन, बट एट दैट टाइम उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, सो ही कुड नॉट नेम द एलिमेंट। वो ये नहीं बता पाया कि क्यों एनोड रेज प्लस से माइनस की ओर चलती हैं। इसलिए लेटर ऑन रदरफोर्ड केम इन एग्जिस्टेंस, और उसने बोला कि प्रोटॉन जैसी कोई चीज़ होती है। तो एक्चुअल में जो सारा काम है, सारी मेहनत है, वो है आपके गोल्डस्टीन की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही उसी का है। बट नाम किसने दिया? नाम मिला किसको? रदरफोर्ड को। तो बट बुक में लिखा हुआ है, क्या करें, मानना तो पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन एनोड रेज और कैनाल रेज, दोनों एक ही चीज है ना। तो होता क्या है, देखिए, वी अगेन टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड नाउ दिस टाइम वी फिल हाइड्रोजन गैस इनसाइड इट। ये ध्यान रखना, ये स्पेशल है। वी फिल हाइड्रोजन गैस इनसाइड इट एंड वी अगेन क्रिएट वेरी हाई वोल्टेज and very less pressure while applying vacuum pump. When we pass very high voltage on very low pressure, we see that a special type of rays travel from positive terminal of anode to negative terminal. These rays are called anode rays. दूसरी चीज, हम हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं तो H2 गैस फिल करने की वजह से H2 is broken down into H+ ion and release 2 electrons. And due to this, H+ ion are present in these rays. एनोड रेज या कैनाल रेज में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। Therefore, sometime we also called प्रोटॉन टू H+ आयन। बड़ी क्लास में जब आप जाओगे तो H+ आयन को प्रोटॉन भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो पूछ ले, एनोड रेज में कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? H+ आयन प्रेजेंट होते हैं।
कौन सी गैस फिल करी हमने एनोड रेज के लिए? हमने गैस फिल करी H2 गैस। सही बेटा। अब देखिए क्या प्रॉपर्टीज होती है एनोड रेज की, तो सुनिए, दे ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, they consist positively charged particles which were later called proton. And who called proton? Rutherford called proton. Nature of anode rays depend on gas filled. आप जो गैस फिल करोगे उस गैस के ऊपर इस एनोड रेज की नेचर डिपेंड करेगी। अगर ये हाइड्रोजन है तो एनोड रेज का नेचर अलग होगा, सोडियम वेपर है तो अलग नेचर होगा, ऑक्सीजन गैस है तो अलग होगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। एंड लास्ट वन, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्म, ये तो माइनस की ओर जाना ही दिख ही रहा है, माइनस की ओर चलती है ना। तो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट दैट वाज कंडक्टेड बाय गोल्डस्टीन। अगर पूछ ले आपसे क्या प्रॉपर्टीज है एनोड रेज और कैनाल रेज की, तो आप इजीली लिख सकते हो, है ना। नाउ कम ऑन अगेन द टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटॉन? प्रोटॉन है क्या? अब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड से अगर हम लिखें डेफिनेशन को तो और अच्छा कर सकते हैं। जैसे क्या होगी डेफिनेशन? A fundamental material particle present in an atom and carry positive charge 1.6 10 power minus 19 प्लस में है चार्ज कूलम्स and mass 1.67 10 power minus 27 kg is called proton। या एक बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से बोलोगे तो ये भी हो सकता है, a positively charged particle present in nucleus of an atom इज कॉल्ड प्रोटॉन। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी है। अगर कुछ बढ़िया बोलना है तो फिर बढ़िया शानदार डेफिनेशन है ना। कितना चार्ज होता है? प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स एंड कितना मास होता है? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी कम द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में आपको एटम के अंदर घुसना है, मतलब एटम अंदर से कैसा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और एटम को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने अपने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स दिए हैं। और कौन कौन से मॉडल आप पढ़ोगे क्लास 9 में? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एंड थॉमसन मॉडल के बाद आप पढ़ोगे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एंड उसके बाद आप पढ़ोगे बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये तो नॉर्मल है ना। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू एंड बाय।